हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर आफरीन आफ्ताब। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो है ल्यूडविग्स एंजाइना। तो पहले हम ये समझ लें ल्यूडविग्स एंजाइना होता क्या है। तो ये इस तरीके की एक बीमारी है जिसमें कोई भी सोर्स के कारण, चाहे वो दांत का हो या ग्रंथि का हो जहां से थूक बनता है, या ऐसी कोई भी मुंह के आसपास के स्ट्रक्चर का जो कि इतना बढ़ जाए और समय रहते उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पूरे गले में, गर्दन में मवाद भर जाता है। और जब ये मवाद इस कदर भर जाता है या स्प्रेड हो जाता है तो सांस की नली पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। और टाइम रहते अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट की सांस रुकने से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा ही केस हमारे अक्रॉस आया है रिसेंटली, जिसमें एक पेशेंट को एप्सिस था। वो धीरे धीरे अपना लोकल दवाई वगैरह जो भी खाते रहे और इस हद तक वो बढ़ गया कि उनके गले, गर्दन, इवन लंग्स तक काफी हद तक वो फैल चुका था इन्फेक्शन। और दबाव इतना ज्यादा था कि वो बात तक नहीं कर पा रहे थे, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। अब इस जगह एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स के मिथ भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो पेशेंट क्यों नहीं आए इलाज कराने, इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कि पेशेंट को ऐसा लगा कि उसको गलवा माता आई है, तो उन्हें लगा कि ये खुद से चली जाएगी, ये कोई घबराने की बात नहीं है, और वो वेट करते रहे। जबकि ऐसे में वेट नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी। बहरहाल पेशेंट टाइम रहते हमारे तक पहुंच गए। अब पेशेंट इतने क्रिटिकल स्टेज में आए थे कि उनकी सांस की नली पे अच्छा खासा प्रेशर ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, पूरे गले में मवाद ऑलरेडी भर चुका था। ऐसे टाइम पे सबसे जरूरी होता है सांस की नली सिक्योर करना और बाकी का जो मवाद, जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, उसको ट्रीट करना। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को टाइम रहते बिना कोई टाइम वेस्ट किए एडमिट किया, मेडिकेशन दिए और उसका ओटी लिया। और इसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं रहता। जब हम ऐसा कोई क्रिटिकल काम करते हैं तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, जो हमारे पास बिल्कुल है। डॉक्टर अपूर सर जो कि ईएनटी सर्जन है, उन्होंने पेशेंट का टाइम रहते अंडर एले ट्रेकेस्टोमी की। और ट्रेकेस्टोमी करते वक्त भी काफी सारा मवाद वहां से निकला और उनका एयर पाइप सिक्योर किया। उसके बाद डॉक्टर नरेश देशमुख सर जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, उन्होंने पेशेंट को सुन किया, काबू में लिया, बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और हम उनका पूरा ऑपरेशन करके जितना भी मवाद था वो सब निकाल के ड्रेन कर पाए। अब बात सिर्फ ऑपरेशन तक नहीं होती है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट का पोस्ट ऑप केयर ये भी उतना ही जरूरी है जितना ऑपरेशन। तो हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग आईसीयू सपोर्ट यहाँ हमें मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अनिल, जो कि पेशेंट को बहुत अच्छे से आईसीयू में मैनेज करे, चेस्ट तक जो इन्फेक्शन गया था उसको ट्रीट करे, उसका निमोनिया जो डेवलप हुआ था उसको ट्रीट करे हैं। एंड पेशेंट कम से कम इस क्रिटिकल कंडीशन से अभी खतरे से बाहर है और पेशेंट बहुत जल्दी होपफुली हम डिस्चार्ज भी कर पाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आप लोग को देना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहे सूजन आ रही हो, मवाद भर रहा हो या ऐसी कुछ भी चीज, उसको इस हद तक इग्नोर ना कर दे कि ऐसे क्रिटिकल लेवल पे आप लैंड हो सके। कोशिश करेंगे जल्दी उसको दिखाएं आपके डॉक्टर को और इतने टर्मिनल स्टेज तक ना आए। और आप अपना ध्यान रखें और दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन फैलाएं। थैंक यू।